हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल संजोग। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपने गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा और उसके बाद आप इस वीडियो पे आए हो। ये इस सीरीज का मतलब गूगल एड सीरीज का सेकंड वीडियो है, जहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि एड रैंक क्या होता है, मैक्सिमम बीट क्या होती है और क्वालिटी स्कोर क्या होता है। सपोज आप गूगल के ऊपर में 100 रुपए खर्च करना चाहते हो एक क्लिक के लिए, लेकिन गूगल कह रहा है कि मुझे 100 रुपए नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ 20 रुपया पे करो। तो आपको क्या लगेगा दोस्तों? आप खुश हो जाओगे। लेकिन ये 20 रुपया गूगल आपको क्यों बोलेगा, उसके लिए आपको ये तीन टर्म समझना जरूरी है, अदरवाइज आपको 100 रुपया पे करना होगा। दोस्तों, अगर आप 100 रुपया पे नहीं करना चाहते और गूगल आपको 20 रुपया ही डिमांड करता है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वालिटी स्कोर, एड रैंक और मैक्सिमम बिड। तो चलो इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और आपके पैसे सेव करते हैं। फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले आई होप आप लोगों ने गूगल एड्स का अकाउंट क्रिएट कर लिया हो, और गूगल एड्स के अकाउंट के बाद आपको जो तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो समझनी है वो है एड रैंक, मैक्सिमम बिड और क्वालिटी स्कोर। दोस्तों, जिस तरह से हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है रोटी कपड़ा मकान, उसके बगैर हम लोग रह नहीं सकते, उसी की तरह ये तीन चीजें जरूरी है गूगल एड्स के लिए। अगर आप एड रैंक, मैक्सिमम बिड, क्वालिटी स्कोर ये तीनों चीजें प्रॉपर तरीके से समझ गए तो आपको मिनिमम बजट में मैक्सिमम लीड लाने से गूगल एड्स के ऊपर में कोई नहीं रोक सकता, खुद गूगल भी नहीं। दोस्तों, अब हमको समझना होगा एड रैंक क्या है। उसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा गूगल के ऊपर में, और गूगल के ऊपर में मैंने ये कीवर्ड सर्च किया है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, और इस कीवर्ड के ऊपर में मुझे एक ऐड दिख रही है salesforce.com की, नंबर 1 पोजीशन पे। नंबर 1 पोजीशन पे ऐड अगर मुझे देखना है तो मुझे शायद स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है, और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फेसबुक की ऐड है सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे फ्यूचर रेडी मीडिया, और फोर्थ पोजीशन पे है business.linkedin.com। दोस्तों, जब भी मैं अपने स्टूडेंट को पूछता हूँ कि ये ऐड नंबर 1 पोजीशन पे क्यों है, तो उनका मैक्सिमम आंसर होता है, जितने भी फ्रेशर्स होते हैं, जितने बिगनर्स होते हैं, वो यही सोचते हैं कि salesforce.com ने मैक्सिमम पैसे पे किए होंगे गूगल को, इसलिए वो नंबर 1 पोजीशन पे है। लेकिन दोस्तों, ये आंसर गलत है। salesforce.com से भी बड़ी कंपनी है फेसबुक और लिंक्डइन, लेकिन इसके बावजूद वो सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे है, और salesforce.com नंबर 1 पोजीशन पे है। तो दोस्तों, पैसा मैटर नहीं करता है गूगल के ऊपर में, इसका मतलब कुछ और चीजें मैटर करती है, और वो चीजें है मैक्सिमम बीड और क्वालिटी स्कोर। अब दोस्तों, मैक्सिमम बीड क्या है, क्वालिटी स्कोर क्या है, वो समझने के लिए मैं फिर से आपको गूगल के ऊपर लेके आता हूँ, और मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर में जो सीपीसी है, कॉस्ट पर क्लिक, $1.22 है। अगर आप यहाँ पे भी व्हाट्स माय सर्फ में देखोगे तो हर एक कीवर्ड के ऊपर में सीपीसी दिया हुआ है, $0.92, $1.4। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन मुंबई 1.4, इसका मतलब नियर अबाउट ₹150 का खर्चा है दोस्तों एक क्लिक के ऊपर में। जैसे मैं इस ऐड को ओपन करूंगा और क्लिक करके मैं ब्राउज करूंगा ये वेबसाइट, तो salesforce.com को $1.22 का खर्चा होगा, मतलब एक क्लिक के ऊपर में 1.22 मतलब ₹100 तक उसको पे करना पड़ सकता है। सो दोस्तों, फेसबुक भी ज़्यादा पे कर सकता है, ₹100 की जगह ₹150 पे कर सकता है, बहुत पैसा है फेसबुक के पास में, लेकिन इसके बावजूद वो नंबर 2 पे है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि सीपीसी जो है वो वैरी होता है, हर किसी का कॉस्ट पर क्लिक जो है वो वैरी होता है। कॉस्ट पर क्लिक मतलब मैक्सिमम बिड। अब ये वैरी क्यों होता है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सेल फाइल के ऊपर में। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक्सेल फाइल के ऊपर में। यहाँ पर एक 4 एडवर्टाइजर है, जैसे वहाँ पर salesforce.com और फेसबुक, लिंक्डइन जैसे प्लेयर्स थे वहीं पर, वैसे ही अक्षय, प्राची, दीप्ति, समीर, इन लोगों ने यहाँ पर बजट लेकर चल रहे हैं, और कॉमन बजट है, हर कोई ₹1000 स्पेंड करना चाहता है डेली या मंथली, जो भी उनका पॉकेट से उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि सपोज उन्होंने ₹1000 पर डे खर्चा करने की बात कर रहे हैं। अब ₹1000 में से वो लोग जो है मैक्सिमम बीड और सीपीसी उनको अलग अलग है। ₹10 अक्षय को पड़ रहा है एक क्लिक के ऊपर में, प्राची को 15, दीप्ति को 20 और समीर को ₹25 पड़ रहा है। दोस्तों, ये वैरी क्यों हो रहा है, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है क्वालिटी स्कोर। दोस्तों, क्वालिटी स्कोर सबका अलग अलग है, इसीलिए सीपीसी वैरी हो रहा है। दोस्तों, क्वालिटी स्कोर सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्षय का क्वालिटी स्कोर सबसे ज्यादा है, 10 मार्क्स मिले उसको, प्राची को 4, दीप्ति को 2 और समीर को सिर्फ 1। इसका मतलब है दोस्तों, क्वालिटी स्कोर वैरी हो रहा है तो सीपीसी वैरी होता है। दोस्तों, क्वालिटी स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए मैं आपको और एक स्लाइड दिखा देता हूं। इस स्लाइड में आप देख सकते हो दोस्तों, 3 चीजें मैटर करती है क्वालिटी पेज को इंप्रूव करने के लिए, और वो है रिलेवेंसी, क्लिक थ्रू रेट और लैंडिंग पेज। इससे आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होता है। रिलेवेंसी मतलब आपका अगर कोई कीवर्ड
जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये कीवर्ड इस ऐड के ऊपर में रिलेवेंट होना चाहिए, इस ऐड के ऊपर में दिखना चाहिए। जैसे मैं इस पेज को ओपन कर लिया है, तो इस ऐड के ऊपर में डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड या सर्विसेज से रिलेटेड बात हो रही है। इसका मतलब ये कीवर्ड जो है इस वेबसाइट के साथ रिलेवेंट कर रहा है, इस वेबसाइट के ऊपर में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, कोई शाहरुख खान रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों। मतलब जो आप ढूंढ रहे हो वही चीज आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल रही है, इसलिए salesforce.com जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ सकती है। क्वालिटी स्कोर इसका बेहतर है दोस्तों। फेसबुक भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर में ही काम कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर उन्होंने मल्टीपल चीज़ें भी दी है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर में, और यहाँ पर उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज जो भी उनकी है उसके बारे में डिटेल में बताया है। लेकिन गूगल को ऐसा लगता है कि salesforce.com इस वेबसाइट ने ज़्यादा अच्छा काम किया है ऑन पेज के हिसाब से, उनके मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, इसलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है नेविगेशन के हिसाब से, तो इसलिए वो उसका जो नंबर 1 पोजीशन पे ये रैंक कर रही है, उसका क्वालिटी स्कोर सबसे हाई है दोस्तों। जैसे यहाँ पर अक्षय का है, तो अक्षय ने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की होगी जो गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, उस तरह से उन्हें गूगल एड्स के रूल्स फॉलो करके मैक्सिमम क्वालिटी स्कोर यहाँ पर लेके आया है। उसके बाद में प्राची का है, और उसके बाद में दीप्ति और समीर का है। एक बार फिर से प्रेजेंटेशन के ऊपर दिखाता हूँ दोस्तों कि लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में जाते हो, जैसे आपने क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर में आ गए हो, और यहाँ पर आने के बाद में लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस जो है, नेविगेशन जो है, जितना ईजी होगा उतना बेहतर होता है क्वालिटी स्कोर। और लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस बढ़ता है ईजी नेविगेशन से, क्रॉलेबल टेक्स्ट से, क्लियर पर्पज से, हाई पेज स्पीड, आपका स्पीड जो है, पेज ओपन होने का रेट जो है वो अच्छा होना चाहिए, और लिंक टू बिजनेस इन्फो पेजेस। आप अपने उस लैंडिंग पेज से बाकी वेबसाइट्स के जो कंपनी की वेबसाइट से उसके ऊपर जा सकते हो। इसके वजह से लैंडिंग पेज का रिलेवेंस जो है वो बढ़ जाता है और क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो जाता है। सो दोस्तों एक्सेल में आके देखते हैं कि इसका मतलब ये होता है अक्षय ने अपना क्वालिटी स्कोर इन 3 चीजों की वजह से इंप्रूव किया। अब एड रैंक के ऊपर आते हैं दोस्तों। एड रैंक का फॉर्मूला है मैक्सिमम बीड इनटू क्वालिटी स्कोर, मतलब 10 into 10 100। एड रैंक का वैल्यू जो है वो 100 है, उसके बाद में प्राची का 60 है, और दीप्ति का 40 और समीर का 25। इसका मतलब जिसका ज्यादा मार्क्स है 100 वो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर में आएगा। और इसी तरह से इस एड में salesforce.com नंबर 1 पोजीशन पे, क्योंकि उनका एड रैंक का कैलकुलेशन जो है मैक्सिमम बीड इनटू क्वालिटी स्कोर वो ज्यादा है दोस्तों। मैक्सिमम बीड हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमम कितना पे करना चाहते हैं ऐड के ऊपर में। जैसे अक्षय ने कहा यहाँ पर मैं 10 रुपए पे करना चाहता हूँ, प्राची ने ज्यादा 15 रुपए पे करना चाहती है। दोस्तों आप लोग डिसाइड कर सकते हो गूगल एड्स में, मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग गूगल ऐड करेंगे कि मैक्सिमम सीपीसी आप कैसे डिसाइड करोगे कि मुझे मैक्सिमम 15 रुपए पे करना है, 20 रुपए पे करना है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने अपना बजट 1000 रुपीज को रखकर मैक्सिमम सीपीसी जो है वो अपने हिसाब से ली है, उसके हिसाब से उनका एड रैंक यहाँ पर चेंज हो रहा है, और उसके लिए मैटर करता है क्वालिटी स्कोर। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं सीपीसी मतलब मैक्सिमम बीड किस तरह से निकलती है। उसका फॉर्मूला है दोस्तों सीपीसी इज इक्वल टू एड रैंक बिलो, मतलब अगर अक्षय का एड रैंक जो है वो 100 है, उसके बिलो वाला एड रैंक जो है 60 दोस्तों। 60 डिवाइडेड बाय क्वालिटी स्कोर खुद का, अक्षय का खुद का स्कोर 10 है, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.01, ये फॉर्मूला है दोस्तों। और इस फॉर्मूले को अगर हम लोग कैलकुलेट करते तो अक्षय का जो मैक्सिमम सीपीसी जो है वो 6.01 आ गया है, प्राची का 10.01 है, और दीप्ति का 12.51। दोस्तों मैक्सिमम बीड जो ऑफर की है अक्षय, प्राची, दीप्ति और समीर ने वो 10, 15, 20, 25 है। मैक्सिमम वो उतना अमाउंट पे करना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद गूगल जो है उनको सिर्फ 6 रुपया चार्ज कर रहा है। 10 रुपए के अगस्त में सिर्फ 6 रुपया, प्राची को 10 रुपया और दीप्ति को 12 रुपया, और सबसे ज्यादा जो है वो समीर को चार्ज होगा क्योंकि उसका क्वालिटी स्कोर सबसे कम है। ऑल्दो सबसे ज्यादा बजट पे करने के लिए समीर ही रेडी है, वो 25 रुपया पर क्लिक देने के लिए रेडी है। इसके बावजूद अक्षय जो सबसे कम पे करने को रेडी है उसकी एड नंबर 1 पोजीशन पे आती है। मतलब ये होता है दोस्तों आपका जो बजट है और मैक्सिमम बीट जो आप सोच रहे हो कि मैं इतना पैसा पे करूंगा, ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है क्वालिटी स्कोर, और क्वालिटी स्कोर के हिसाब से अक्षय का सीपीसी चेंज हो चुका है। आई होप अब दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है कि सीपीसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, और बहुत जरूरी पैरामीटर है दोस्तों सीपीसी कैलकुलेट करना। उसके लिए मैं आपको और 2-3 प्रेजेंटेशन की स्लाइड दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एडवर्टाइजर 1 ने यहाँ पर जो क्वालिटी स्कोर उसका 8 है, मैक्सिमम बीड 4 रुपये खर्चा करना चाहता है। यहाँ पे एडवर्टाइजर थ्रू 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। इसके बावजूद इनके आप जब सीपीसी कैलकुलेशन करते हो तो एडवर्टाइजर 1 को जो है वो
सॉरी एडवर्टाइजर 2 को नंबर 2 पोजीशन पे, ये सबसे कम इसको सीपीसी चार्ज हो रहा है, उसके बाद में एडवर्टाइजर 1 और उसके बाद में एडवर्टाइजर 3 और लास्ट में एडवर्टाइजर 4 को सबसे ज़्यादा। दोस्तों ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर एड रैंक आपका चेंज होता जा रहा है क्वालिटी स्कोर की वजह से। दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी भी समझने में आसानी नहीं हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन बहुत आसान है दोस्तों। क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करोगे ऑटोमेटिकली एड रैंक इंप्रूव होगा और आपको कम पैसे पे करने पड़ेंगे पर सीपीसी के ऊपर में, मतलब कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर में कम पैसे पे करने पड़ेंगे। और यही है दोस्तों जो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, जिस तरह से रोटी कपड़ा और मकान है उसी तरह से ये एड रैंक, मैक्सिमम बिड और क्वालिटी स्कोर अगर आप समझ गए तो आपको एड्स के ऊपर में, गूगल एड्स के ऊपर में मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के मैं बताऊंगा कि किस तरह से बजटिंग होती है और बजट को कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, कंप्लीट सीरीज देखिए, हर वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कमिंग फ्राइडे को। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मिनिमम सीपीसी में किस तरह से ऐड रन करनी है वो समझ में आ गया होगा, क्वालिटी स्कोर क्या होता है वो भी समझ में आ गया है, और जाइए अपने वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर इंप्रूव कीजिए। कोई भी क्वेश्चन आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझे पूछिए, मैं अवेलेबल हूं आप सबके लिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आप 100 रुपए गूगल एड्स के ऊपर में इन्वेस्ट करते हो तो क्या गूगल एड्स आपको 200 रुपए दे सकती है। इसका आंसर जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा आने वाले फ्राइडे को। दोस्तों तब तक के लिए जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आपको अगर वेल इन एडवांस नोटिफिकेशंस जानना चाहते हो तो बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, साथ में वीडियोस को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।